हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं सोलर प्लेक्सस के ऊपर बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के लिए चक्रास के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, तो ये जो वीडियो है ये मेरा सोलर प्लेक्सस के ऊपर, सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर है। इससे पहले मैं रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के ऊपर भी वीडियोस बना चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ये हमारे नेबल से थोड़ा ऊपर होता है और इसका कलर होता है येलो, और उसका जो बीज मंत्र है वो है रंग। जब हमने इस चक्रा पे वर्क करना है, ना तो हमने किसी माला का प्रयोग करना है और ना ही हम लोगों ने इस चक्रा पे वर्क करते हुए किसी टाइम को सेट करना है। अब आप सोचोगे कि अगर हम टाइम सेट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन से चक्रा को कितना टाइम दिया है। तो आपको ऐसा करना ही नहीं है। मान लीजिए अगर आप किसी चक्रास पे ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपने एक चक्रा को कुछ टाइम दिया, और अब आपको लग रहा है कि मुझे अगले चक्रा पर जाना चाहिए, तो आप उस चक्रा को छोड़ दीजिए और अपने अगले चक्रा पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप किसी डाउट के साथ या किसी शक के साथ अपने चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे हो, यानी कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं मैंने इसको कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं दे दिया, मैंने कहीं इसको कम टाइम तो नहीं दे दिया, मैं सही भी जा रही हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस तरह की सोच के साथ अपने चक्रास के ऊपर वर्क करोगे तो आप अपने चक्रास के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो आपने ऐसी सोच नहीं रखनी है। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि आप डिवाइन गाइडेड हो। ये जो जर्नी है ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है। तो आपको अपने अंदर किसी तरीके का कोई डाउट, कोई शक अपने अंदर नहीं रखना है, ना ही कोई डर रखना है आपने अपने अंदर, जब आप अपने चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब हम इस चक्रास के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि हम एक इंसान के रूप में हैं, हम 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जब हमने इस चक्रा के ऊपर वर्क नहीं किया होता है, यानी कि हम अपने इस चक्रा के साथ चल रहे होते हैं, तो जो हमारा माइंड होता है, हम लॉजिकल माइंड के साथ चलते हैं। यानी कि हर चीज़ में हमको लॉजिक चाहिए, हर चीज़ में हमको उसका प्रूफ चाहिए। हम यहाँ तक कि जब हम इस चक्रा में फंसे हुए होते हैं तब हम अपने डिवाइन के ऊपर भी शक करते हैं कि ये है भी या नहीं है। यानी कि जब हम इस जर्नी में चल रहे होते हैं, जब हमें वो गाइड कर रहे होते हैं, जब हमारे एंजल्स हमको गाइड कर रहे होते हैं, तब भी हमारे अंदर ये डाउट पैदा होता है कि क्या ये सच में मेरे एंजल्स हैं, क्या इन्होंने ही मुझे गाइड किया है, या ये वाकई में मुझे गाइड कर रहे हैं, क्या वाकई में ही ये मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या वाकई में ही ये मेरा काउंटर पार्ट है। यानी कि इस तरह के डाउट आपके अंदर पैदा होते हैं। तो ये सब इसी चक्र की वजह से होते हैं। दूसरा एक और बात बताती हूँ, क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम सोल हैं, तो उससे रिलेटेड ही आपको डाउट्स देती हूँ कि आपके किस तरह के डाउट्स आपके अंदर चल सकते हैं। अब आप कई तरह के वीडियोज़ देखते हैं, और कई तरह के वीडियोज़ देख के आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वो किस तरह के, आपने किसी का वीडियो देख लिया कि इंडिपेंडेंट होना है, और आपकी सोच चल पड़ी इंडिपेंडेंट होना है, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाकर मुझे इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होकर मुझे अपने डिसीजन लेने हैं। एक सोच के साथ आपने कितनी नई सोच को क्रिएट कर दिया। एक सोच को तो आपने पहले क्लियर किया ही नहीं है, दूसरी और कितनी सोच को साथ में ले लिया आपने। तो इस तरह की सोच के साथ हम लोग चलते हैं इस जर्नी में, इस चक्रा के साथ, इस चक्रा में फंसे हुए जब हम होते हैं तो हम इस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या नहीं करना है, जब हम इस चक्रा से हम बाहर निकल रहे होते हैं, जब हम इस चक्रा के ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसी एनर्जीज के लोग भी जुड़ते हैं जो इस तरह की एनर्जी में फंसे हुए होते हैं। यानी कि वो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने नहीं देंगे। वो आपके अंदर डाउट क्रिएट करेंगे, वो आपके अंदर शक पैदा करेंगे कि आप इस एनर्जी में ही रहें, इस एनर्जी से बाहर ना निकलें। जैसे कि मैंने आपको रूट चक्रा के ऊपर भी बताया था कि जब आप इस रूट चक्रा के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक तरंगे पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वो तरंगे भी एक एनर्जी ही है। वो एनर्जी से जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो वो हवा में फैलती है वो एनर्जी, और जो लोग इस एनर्जी के साथ जुड़े हुए होते हैं वो उस ऐसी एनर्जी के साथ आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह से हर चक्रास के ऊपर की बात है।
क्योंकि अब ये सोलर प्लेक्सस चक्रस की मैं बात कर रही हूँ। जब आप इस चक्रस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो आपके अंदर उसी तरह की एनर्जी बाहर निकल रही होती है, यानी कि आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो गलत भावनाएं हैं, वो बाहर निकल रही होती हैं, वो तरंगों के रूप में हवा में फैलना शुरू हो जाती हैं। और जो लोग इस तरह की एनर्जी में फंसे हुए होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है अब इस टाइम पर बाहर निकल रही है, ठीक है, हवा में फ्लो कर रही है। और जो अदर लोग इस ऐसी एनर्जी में है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो आपको मिसगाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि आपको ऐसी एनर्जी से बाहर निकलने नहीं देंगे, आपको आप बल्कि आपके अंदर ऐसे डाउट्स क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप मान लीजिए आपके अंदर ये डाउट हो रहा है कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। तो इन सभी सोच के अंदर डिवाइन किधर है, मुझे ये बताइए पहले, ठीक है। ये जर्नी आपकी जो है वो डिवाइन की दी हुई है। आप अगर इस अर्थ पर आए हो तो भी डिवाइन की वजह से आए हो, आप सांस ले रहे हो वो भी डिवाइन की वजह से ही ले रहे हो। अगर आप इस जर्नी में पॉजिटिव तरीके से या किसी भी एनर्जी के साथ चल रहे हो तो वो भी डिवाइन की वजह से ही चल रहे हो। तो जब आपके अंदर ऐसी सोच पैदा हो जाती है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो वहाँ पर आप लोग आपका जो मतलब जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं तो वहां पर डिवाइन की प्रेजेंट आप खत्म कर देते हो, ठीक है। यानी कि डिवाइन कहीं भी नहीं है, जिधर भी हो आप ही आप हो। आपने इस चीज को खत्म करना है। जिस दिन आप अपने लॉजिकल माइंड को खत्म कर दोगे, यानी कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, उस दिन आप इस चक्र को पार कर जाओगे। अब आप इस चक्र को पार कैसे करोगे? जब आप इस तरीके से सोचोगे कि भाई अगर मैं इस टाइम में जॉबलेस हूँ तो कोई बात नहीं, अगर मैं जॉबलेस हूँ तो डिवाइन टाइम आएगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगी। डिवाइन टाइम आएगा तो मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। डिवाइन टाइम आएगा तो मैं एफर्ट भी करूँगा। डिवाइन टाइम आएगा तो मुझे कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अपनी जॉब से रिलेटेड आगे बढ़ने के लिए। जब आप हर चीज़ में अपने डिवाइन को रखोगे, हर चीज़ में अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, यानी कि आप अपने लॉजिकल माइंड से सोचना बंद कर दोगे। क्योंकि जब आपका लॉजिकल माइंड है वो ये कहेगा कि जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जब आप इस तरह से सोच के साथ चलते हो तो आप जितने मर्जी एफर्ट लगा लो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। चाहे आप जगह जगह घूम लो, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। आप हमेशा जॉबलेस ही रहोगे। अगर मिलेगी भी तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब आप इस सोच के साथ चल रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ मैंने किया है, क्योंकि वहां पर आप डिवाइन की प्रेजेंट को ही खत्म कर दिया है। आप ये सोच रहे हो कि जो करना है वो मैंने करना है, डिवाइन ने तो कुछ भी नहीं करना है। तो डिवाइन भी अपने हाथ खड़े कर कर पीछे हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, पहले तू ही अपना एफर्ट लगा ले, बाद में ही मैं करूँगा। मैंने भी जो करना है मैं वो बाद में ही करूँगा। देखिए, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ कि जब हम लॉजिकल माइंड के साथ चलते हैं, जब हम अपने डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो डिवाइन भी वर्क करना बंद कर देते हैं। क्योंकि डिवाइन तब तक आपकी हेल्प नहीं करते जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगते। जब आप ये सोचते हैं कि मैंने ही सब कुछ करना है तो डिवाइन पीछे हो जाते हैं। तो डिवाइन ये सोचते हैं कि ठीक है, पहले ये अपनी मर्जी कर ले। क्योंकि ये एक लॉ है कि डिवाइन आपकी प्रेजेंट लाइफ में, यानी कि जो आप जी रहे होते हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना ही वो इंटरफेयर करते हैं। जब आप डिवाइन से कुछ कहते हैं, जब आप डिवाइन से हेल्प मांगते हैं, तभी वो आपकी हेल्प करते हैं, तभी वो आपको देते हैं। और आपको मांगने का भी ढंग आना चाहिए कि आप डिवाइन से किस तरीके से हेल्प मांग रहे हैं और आप अपने डिवाइन से क्या मांग रहे हैं, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप तब भी अपने डिवाइन से इस तरीके से प्रे कर सकते हैं कि ठीक है डिवाइन जी, आप जैसे मुझे पहले गाइड करते आ रहे हो, आप मुझे आगे भी इसी तरीके से गाइड करते रहिए और मैं आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता रहूं। अब इस प्रेम में आपने अपने डिवाइन को हर जगह पर हाजिर रखा है और हर जगह पर आपने अपने डिवाइन को याद किया है। और हर जगह पर इस लाइन में आपने अपने डिवाइन से हेल्प मांगी है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी।
ठीक है। तो आपने इस तरह से प्रे करनी है। जब आप इस तरह से नहीं करते हो तो डिवाइन भी जिस तरह से आप मांगते हो तो वो आपको उसी तरीके से आपकी प्रेजेंट लाइफ में देते हैं। फिर बाद में आपको वो प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपने खुद ही मांगी होती हैं और फिर आप खुद ही उस चीज़ों से भागते भी हो। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम इस चक्रा को पार कर रहे होते हैं तो हमें अपना लॉजिकल माइंड छोड़ना है, टोटली डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है। जिस दिन आप इस तरीके की एनर्जी में आ जाओगे, जिस दिन आप अपने डिवाइन को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमेशा याद रखोगे, उन पर ट्रस्ट करोगे, उनकी कही हुई मतलब आपको लगेगा कि जो पास्ट में किया वो भी ठीक था, जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी राइट है, जो फ्यूचर में होगा वो भी राइट होगा। अगर इन फ्यूचर मैं सॉरी इन प्रेजेंट में जॉबलेस हूँ वो भी ठीक है, और इन फ्यूचर में अगर मैं जॉबलेस रहूँगा तो भी ठीक है, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। जब हम इस तरह से चलते हैं तो डिवाइन हमारे लिए एफर्ट करते हैं, डिवाइन हमारे लिए रास्ते देते हैं, डिवाइन हमारे लिए रास्ते खोलते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो हमने इस तरह से चलना है जब हम इस चक्र को अगर हमने इस चक्र को पार करना है। अगर हम इस तरह के माइंड में आ जाते हैं तो समझो आपने अपना ये चक्रा कंप्लीट कर लिया, आपने इस चक्र के ऊपर उठ गए हैं और आपके अंदर ये सोच डेवलप हो गई है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में डिवाइन ही सब कुछ करने वाले हैं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है। तो आई होप आपको ये चक्रास के ऊपर जो मैंने बताया है वो भी अच्छे से समझ आया होगा। आपने अपने चक्रास को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पार करना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं होना है। वही लोग आपको नेगेटिव करेंगे जो इस तरह की एनर्जी में फंसे हुए होंगे। तो आपने किसी भी तरीके से फंसना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग से अपने डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से पूछा है कि ये रूट चक्रास के ऊपर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है। देखिए थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा ओपनली बोलना चाहूँगी कि इसलिए भी बोलना चाहूँगी कि अगर मैं इस टॉपिक पर अच्छे से या आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो आप के जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे तो आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है कि जब हम अपने इस रूट चक्रा के ऊपर वर्क करते हैं और जब हम इसको पार कर लेते हैं तो क्या हमारे सेक्स से रिलेटेड जो हमारी इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं? क्या हम अपने पार्टनर के साथ संबंध बना नहीं सकते हैं, या हमारी इच्छा ख़त्म हो जाती है उनके साथ संबंध बनाने की? तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए ये एक नेचर का एक रूल है। ये जो सेक्स करना है ये हमारी यानी कि ये कुदरत की एक देन है। ये हमने अपनी तरफ से या अपने आप से ये चीज़ें नहीं बनाई हैं। तो क्योंकि ये शरीर डिवाइन ने बनाया हुआ है, ये जो एनर्जी डिवाइन ने बनाई हुई है, तो जो सेक्स के ऊपर जो हमारी एनर्जी है वो भी डिवाइन ने ही बनाई हुई है। क्योंकि हम 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर इस ऐसी चीज़ों पर बात करना भी गलत माना जाता है, और इस चीज़ को यानी कि सेक्स करने को भी गलत ही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नेचर है, ये एक कुदरत है, ये कुदरत का एक एनर्जी है, जो एक गिफ्ट है जो हम लोगों को दिया गया है। लेकिन जब हम इस चक्र को पार कर लेते हैं तब हमारी जो सोच है सेक्स से रिलेटेड वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए जो लोग इसमें फंसे हुए होते हैं, जब उनमें ये ऐसी इच्छा पैदा होती है तो वो गलत लड़कियों या लड़कों के पास चले जाते हैं अपनी इच्छा को शांत करने के लिए, या गलत वीडियोज़ देखते हैं या गलत हरकतें करते हैं। तो वो इस तरह की एनर्जी में होते हैं, जब वो मतलब इस तरह की एनर्जी में होते हैं। लेकिन जब हम इस चक्र को पार कर लेते हैं तो हम ऐसे वीडियोस भी नहीं देखते। हम मतलब अगर हमारे पास हमारा पार्टनर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उस चीज़ को समझते हैं और अपने आप को समझते हुए इस चीज़ पर कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस चक्र को पार कर लिया तो अब आप मैरिज नहीं करोगे या अपने पार्टनर के साथ संबंध नहीं बनाओगे या आपके बच्चे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप में एक समझ डेवलप हो जाती है सेक्स से रिलेटेड, तो आप उस समझ के साथ सेक्स के ऊपर चलते हो। ठीक है। तो आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और आप सभी इस चीज़ को अच्छे से समझिए और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए।
और अपनी जर्नी को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए, अपनी सोच को डेवलप कीजिए, अपनी जो आपके सोचने और समझने का नज़रिया है उसको समझते हुए, उसको डेवलप करते हुए अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।